हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर इंजीनियर 4612 पद की जो वैकेंसी आई थी पेट 2023 पे और जिसका आवेदन हो चुका है, उसके एग्ज़ाम को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स होने वाले हैं। और मैंने कुछ नोट्स की बात किया था यूपी ट्रिपल एस सी जेई से रिलेटेड। तो आज के इस वीडियो में मेनली मैं बात करूंगा उस नोट्स के बारे में ही और कुछ थोड़ा बहुत लिटिल जो अपडेट्स वगैरह मुझे समझ में आ रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेई से, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो मेरा नाम है अभिषेक तिवारी, आप सभी लोग जैसे मुझे जानते हैं। और अगर हम बात करें कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई 4612 पद का जो भी चीज़ क्या हो रहा है, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यह मामला जो 4612 पद था ये पूरी तरीके से कोर्ट में चला गया हुआ है बीटेक को लेकर के कि बीटेक एलिजिबल रहेगा इस पोस्ट के लिए, मतलब 4612 पद की वैकेंसी के लिए या नहीं रहने वाला है। तो इसी को लेकर के मामला कोर्ट में चल रहा है और लास्ट जो हियरिंग हुई थी वो 1 अप्रैल 2025 को हुई थी। उसके बाद अभी इसकी नेक्स्ट कोई डेट नहीं लगी हुई है। मतलब इन मंथ कहूँ कि मई मंथ में आज 7 में हो गया, आज तक अभी कोई भी डेट इस पर नहीं लगी हुई कि नेक्स्ट हियरिंग कब है, ऐसा करके कोई भी सॉरी उस पर डेट मेंशन नहीं हो रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ पे। तो फिलहाल अभी जो कोर्ट केस का जो मामला है वो सारा पूरी तरीके से पेंडिंग है। अगर मई मंथ में कुछ सुनवाई नहीं होती तो जून मंथ में कोर्ट बंद हो जाता है। उसके बाद अब कुछ भी होगा तो वो जुलाई मंथ में होगा। अभी तक जब भी यूपी ट्रिपल एस सी के आयोग जाया जा रहा था लखनऊ में एनपी का भवन, तो वहाँ के जो सचिव जी थे उनका कहना था कि ये मामला कोर्ट में है और इससे मैं कुछ भी एग्ज़ाम के बारे में नहीं बता सकता या कुछ भी चीज़ें नहीं कर सकता। बट अभी लेटेस्ट में एक मेरे मित्र हैं वो गए थे और तो उन्होंने का कहना था कि कोर्ट ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं जारी किया है कि ये जो वैकेंसी है उसको या तो रद्द करने की या तो इसको एग्ज़ाम ना कराने को लेकर के ऐसा कोई मेरे पास नोटिस नहीं है, तो हम एग्ज़ाम को कंडक्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो अभी उनके मन में यही विचारधाराएं चल रही हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि एग्ज़ाम जो यूपी ट्रिपल एस सी जे 4612 पद का है वो आपको जुलाई तक तो देखने को नहीं मिल सकता। ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि जून तक एग्ज़ाम्स के डेट्स लगे हुए हैं, तो जुलाई तक तो कोई भी चांसेस नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जब भी मैं एग्ज़ाम कराऊंगा तो उससे पहले 1 मंथ पहले मैं एक नोटिस जारी कर दूंगा कि इसका एग्ज़ाम कब तक मैं करा दूंगा या कब इसका एग्ज़ाम होगा। तो इनफैक्ट इंश्योर रहें कि आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा और अच्छे से मजबूती प्रदान करें, तेज़ कर लें। मान के चलिएगा कि जुलाई माह तक तो कोई चांस नहीं है, तो फिर भी सितंबर, अगस्त सितंबर तक कोई हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम्स देखने को मिल सकता है अगर सारी चीज़ें अच्छी रहीं तो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% होगा ही। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मानचित्रकार की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मानचित्रकार का जो शार्ट लिस्टिंग है वो 15 मई तक आपको देखने को मिल जाएगा और इसका एग्ज़ाम जो है अगर सब कुछ सही रहा तो जुलाई मंथ में इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग बार बार आयोग जा रहे हैं और वहाँ से यही आश्वासन मिल रहे हैं कि इसकी शार्ट लिस्टिंग हो गई है, हम किसी दिन इसका जारी कर देंगे शार्ट लिस्टिंग और एग्ज़ाम आपको जुलाई मंथ में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों का दबाव है आयोग पे। ठीक, फिलहाल हम बात करते हैं अब अपने यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर इंजीनियर 4612 पद के लिए जो टेक्निकल की नोट्स है। जैसा आप सभी को पता है कि 35 नंबर नॉन टेक और 65 नंबर टेक एग्जाम होने वाले हैं। 65 नंबर टेक में आपके जितने भी सिविल से रिलेटेड सब्जेक्ट है उनका होने वाला है। तो इसी के क्रम में मैं एक वीडियो डाला था, एक्सलेंट कोचिंग का कुछ नोट्स था मेरे पास, मैंने उसकी वीडियो डाला था। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे इसका थोड़ा एनालिसिस कर दिखा दीजिए कैसा है, समथिंग है इधर उधर। तो आज मैं बेसिकली उसी पे वीडियो कवरअप करने वाला हूँ। तो मैं एक्सलेंट से, जैसा कि आप सभी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये है कुछ एक्सलेंट विजन कोचिंग है, इलाहाबाद में है, प्रयागराज में, उसका कुछ ये नोट्स है। इस नोट्स को मैंने लिया है परचेस करके। सब लोग पूछ रहे थे कहाँ मिलेगा, कितने का मिलेगा, बहुत सारा मैसेज वगैरह आ रहा था। तो आज की इस वीडियो में पूरा सारा डिटेल यहाँ पे कर दूंगा और सारा मैं एनालिसिस करके आपको दिखा भी दूंगा कैसा हैंड रिटेन नोट्स है, क्लास नोट्स है, कैसे लिखा हुआ है, लैंग्वेज क्या है, बाइलिंगुअल है, सारी चीज़ें हैं। तो इसके बारे में सारा बात करेंगे। तो जैसा कि एक बार आप फिर से देख सकते हैं, ये मेरे पास नोट्स पढ़ती है। देखिए, मैं कोई रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, ना तो मैं प्रचार कर रहा हूँ किसी का, कुछ भी ऐसा नहीं है। मुझे अच्छा लगा, मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो भी चीज़ें रहती है मेरे पास, नोट्स पीडीएफ जो भी रहता है, हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर देते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। बाकी मेरा ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं पेड प्रमोशन कर रहा हूँ, किसी का प्रचार कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगे देख लीजिए तभी लीजिएगा, बाकी मेरा ऐसा कोई भी मोटिव नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जैसे नोट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, जैसे सिविल का फाइल्स की है, तो मैंने ऐसे कुछ करके 11-12 नोट्स वहाँ से ले आए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक एक नोट्स का कैसा एक्सप्लेनेशन है, फिर लास्ट में मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल वगैरह बता दूंगा, एड्रेस वगैरह का, आपको कहाँ से चीज़ें मिलने वाली है। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरे नोट्स का डिटेल, पूरा दिखाते हैं बैक कैमरा से। तो हे हेलो एवरीवन, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी नोट्स जो है मैं
एक्सीलेंट विजन कोचिंग से लेकर के आया हूँ, वहाँ का सारा नोट्स है। मैं यहाँ पे देखिए सारा जो भी है वो लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि टोटल मेरे पास 11 नोट्स है ना, जिसको मैं यहाँ पे ले आया हूँ। अब चलिए मैं एक एक करके आपको एनालिसिस करके दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे नोट्स कैसे हैं। देखिए ये आपका है सिटी का है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी है। सिलेबस देख सकते हैं यहाँ पे एग्रीगेट है, मटेरियल स्टोरिंग है, वर्कबिलिटी एडमिक्सचर है, वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर क्वालिटी पर्सन है, कंक्रीट ऑपरेशन है जिसमें बैचिंग मिक्सिंग जो भी सारी चीज़ें हैं वो है। ये बलबीर सर वहाँ के हैं कोई, उन्हीं नोट्स क्रिएट करवाया है, तो ये नोट्स देख सकते हैं। आपको ये नोट्स पूरी बाइलिंगुअल मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कॉम्बिनेशन में मिलेगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्रीगेट सीमेंट रेशियो क्या होता है, कैसे लैंग्वेज में लिखे गए हुए हैं। मैं जल्दी जल्दी करके सारी चीज़ें आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से है, ठीक है। तो मुझे तो नोट्स अच्छी आई, पसंद आई। आप भी इसको परचेज करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी मैं सारा डिटेल्स अभी बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी चीज़ें कुछ इस फॉर्म में है। तो ये मैंने सिटी को आपको दिखा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का वो था कि दिखा दीजिए सर कैसा है, रिटर्न कैसा है, डीपली है, कैसा है। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो ये थी मेरे पास सिटी की। चलिए कोई और मैं दिखाता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट मेरे पास है स्टील स्ट्रक्चर का है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो स्टील स्ट्रक्चर का भी कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। स्टील स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मोस्टली इंग्लिश ज़्यादा है, थोड़ी बहुत हिंदी है, लेकिन ये है कि अच्छा है, जो भी लिखा है ईजियर लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अच्छा ये स्टील का नोट्स है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई स्टील की नोट्स। ऐसे और सारे नोट्स हैं, चलिए जल्दी जल्दी करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ से आप सर्वे का नोट्स देख सकते हैं। ये सर्वे का है, फाउंडेशन ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ सर्वे, पूरा जो दोनों वॉल्यूम होता है। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें लिखी हुई है। लीनियर मेजरमेंट क्या होता है, फिर ओडोमीटर क्या होता है, पेशिंग क्या होता है, पेसोमीटर क्या होता है, एसेसरीज क्या क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे है। प्रिसिस मेल क्या है, और ट्रेविशिंग कैसे करते हैं, मतलब सारा नोट्स में यहाँ पे है। ये थोड़ी सी मोटी भी है, उसमें सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह भी करके दिखाए गए हुए हैं ना, सारे बैक साइड फोर साइड सर्वे का, टीएस का और लेवलिंग का, सारा चीज़ यहाँ पे एक एक करके आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया सर्वे का। चलिए अब आपको बीएम का दिखाते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल में देखिए क्या क्या है। स्टोन्स, ब्रिक्स, लाइम, सीमेंट, टेम्बर्स, पेंट्स, वर्निश एंड फेरिस न्यू मेटल्स। ये भी सिलेबस है पूरा, यहाँ देख सकते हैं किस फॉर्म में ऐसे ही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों है, आप यहाँ से देख भी सकते होंगे, ठीक है। तो आपको कैसा लगा, आप लोगों के लिए मैं डिटेल वीडियो यहाँ पे बना दिया हूँ, जैसा आप लोग कह रहे थे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये डायमेंशन है ब्रिक्स का, फिर उसके बाद स्टोन्स आ गया, फिर लाइम आ गया, फिर यहाँ पे सीमेंट का प्रोसेस आ गया, ड्राई एंड वेट प्रोसेस, ऐसा आप सभी जानते होंगे। तो ये सारे हो गए, ये हो गया हमारा बीएम। बहुत सारे भाई लोग बोल रहे थे कि सॉइल का दिखा दीजिएगा। देखिए ये सॉइल मैकेनिक्स का है, तो ये सॉइल के नोट्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही फॉर्म में सॉइल के नोट्स है पूरे, बहुत इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज यूज़ हुई है, और ये आपको दिख सकता है ये सॉइल के नोट्स है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको एक और दिखा देता हूँ, आरसीटी की है, रेनफोर्समेंट कंक्रीट का। यहाँ पे देख लीजिएगा, इसका भी नोट्स कुछ इस फॉर्म में है, और ठीक है। तो मैं कितना दिखाऊंगा, मोस्टली मैं दिखा दिया, बाकी आपको सारी नोट्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। अभी मैं एड्रेस और सारी चीज़ों को यहाँ पे बता दूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आरसीटी की नोट्स है, ये थोड़ी मोटी नोट्स है और थोड़ा लंबा इसमें है भी। तो फाइनली आप सभी को मैंने नोट्स दिखा दिए कि कैसे नोट्स थे। और उसके बाद अब हम बात करें कि ये नोट्स मिलेगा कहाँ पे, परचेज कैसे आपको करना है अगर आप लेना चाहते हैं। तो यह जो नोट्स है वो एक्सीलेंट कोचिंग के ऑफिस से भी मिल जाएगी, यानी कोचिंग में जा कर के मिल सकती है। यहाँ पे ये ममफोर्डगंज में कोचिंग है, वहाँ पे जा कर के भी आपको मिल जाएगा। और आप कहीं भी रहते भी हैं, अगर ऑनलाइन मंगाना भी चाहते हैं कोरियर फैसिलिटी से, तो वो भी उपलब्ध करा देते हैं आपको, उस कोरियर चार्ज लेकर के आपको घर तक पहुंचा देंगे, ठीक है। कहाँ पे मिलेगा, ममफोर्डगंज कोचिंग है, वहाँ पे आप ले सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दिया है सारा। बाकी आप सलूरी में भी आपको मिल जाएगी, संगम चौराहा ओम साइबर कैफ़े के पास, वहाँ भी ये नोट्स सारी अवेलेबल हैं, और वहाँ से भी आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कहाँ पे मिलेगा, प्रयागराज में एक्सीलेंट कोचिंग के पास भी मिल जाएगा, और ओम साइबर कैफ़े के पास भी मिल जाएगा। ये सारी नोट्स, ये जो मैं आपको यहाँ पे दिखाया हूँ, जो अभी आप सारा देखे हैं, ठीक है। तो ये था अपडेट्स, और ये नोट्स के बारे में मैंने बता दिया टेक्निकल कैसे करना है। बाकी अगर आप लोग कोई नोट्स रखे हुए हैं, अगर खुद से बनाए हुए हैं, तो परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैनिक नहीं होना है आपको। उसी नोट्स को बार बार पढ़ना, ये नहीं कि मैंने बता दिया तो आपको सारा नोट्स ही खरीद लेना है।
भले से नहीं पढ़ पाए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यू हैव पहले से ऑलरेडी कोई नोट्स है, और सबसे बड़ी बात ये भी बता दें, कोई जरूरी नहीं है कि आपको सारे सब्जेक्ट का ही नोट्स चाहिए तो भी मिलेगा। आप बेसिकली एक सब्जेक्ट का भी नोट्स लेना चाहते हैं, कोई भी सिटी का, सॉयल का, बीएम का, टीई का, कुछ भी, तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है, होम साइबर कैफ़े पे। तो आप एक भी ले सकते हैं, एक भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो भी नोट्स है आप उस नोट्स से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, मोस्टली पीवाईक्यू सॉल्व करिए और नोट्स को बार बार रिवीजन करते रहिए, ठीक है। बाकी आपका एग्जाम अच्छा होगा, जब भी होगा एग्जाम अच्छा होगा। अभी जुलाई तक कोई चांस नहीं एग्जाम होने के, उसके बाद जुलाई के बाद जब भी एग्जाम होगा वो एग्जाम आपका अच्छा होगा। तैयारी को थोड़ा सा और तेज करना होगा, तैयारी को तेज करेगा तो बाकी जो भी आपके नोट्स हैं उसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि सबको नोट्स परचेस करने हैं, जिनके पास है नोट्स किसी के भी, किसी कोचिंग के कैसे भी अगर अच्छे हैं तो वो जरूर आप उसको प्रेफरेंस कीजिए, ठीक है। बाकी आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जितना कुछ नोट्स पीडीएफ रहता है, जैसे कुछ नोट्स पीडीएफ मेरे इसके हैं तो मैं आपको शेयर कर दूंगा वहाँ पे, वहाँ से आप जुड़ जाइए और वहाँ से आप अपनी पढ़ाई करिए। बाकी यूपी स्पेशल कंप्यूटर के भी ढेर सारे नोट्स मेरे ई बुक के फॉर्म में है, उसको भी मैं क्या किया हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। मेरी तरफ से जितना भी कुछ भी हो सकता है जेई के लिए मैं ज़रूर एफर्ट करता हूँ कि आप सभी तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। बस आप सभी लोग ऐसे प्यार बनाए रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो छूट जाती हैं, स्किप करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आप सभी लोग पढ़ाई करते रहिएगा और जल्दी एग्ज़ाम होगा और अच्छा एग्ज़ाम होगा। और जैसे ही कोर्ट केस का कुछ भी मैटर आता है मैं ज़रूर आपके साथ अपडेट कर देता हूँ। अभी फिलहाल कोई में कुछ ऐसा कोर्ट अपडेट है नहीं, तो इस वजह से मैं कुछ भी उस पर बात नहीं किया हूँ, ठीक है। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए बढ़िया से, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए और ख़ुद का भी ख्याल रखिए, क्योंकि मौसम चेंजिंग हो रहा है तो उसके साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रहेगा नमस्कार। आप सभी लोग मुस्कुराते रहें यूँ ही और पढ़ाई करते रहें।